नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के अंदर जो एग्रीकल्चर असेट्स ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। क्या है ये वैकेंसीज, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, उस सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से जो स्टूडेंट है बीएससी एग्रीकल्चर, होर्टी, फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक है जो है, इसके में जो वैकेंसीज है, तो इसमें 2 वैकेंसी, तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए कौन सी वैकेंसी उसकी बात करेंगे हम। देखो, इसमें एक है रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है, ये जनरल भर्ती है। हाँ देखो, ये जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है ना, जिसको बैंक में अपन क्या बोलते हैं, एएफओ कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, एग्री असेट्स ऑफिसर। क्लियर, क्या है, एग्री असेट्स ऑफिसर, एग्रीकल्चर असेट्स ऑफिसर, जिसके है ना AAO कहते हैं। ठीक है, AAO। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज याद रखना 100 है। तो यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है, ठीक है ना, ST SC OBC सारी चीज़ है, यहाँ पर डिवाइडेशन है। टोटल 100 और पैन इंडिया, पूरे इंडिया के लिए है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो गई, 100। ओके, यहाँ पर कुछ उन्होंने रूल्स दिए हैं, ठीक है ना, कि कैंडिडेट विल हैव अप्लाई ओनली वन अबाउट। कैंडिडेट जो है कोई एक वैकेंसी, जो अगर देखो कोई स्टूडेंट जो जनरल बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इन दोनों भर्ती में से कोई एक जो है अप्लाई कर सकता है। क्लियर, चलिए अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ बोथ पोस्ट। ठीक है, ये जो हमारा भर्ती है एग्री असेट्स ऑफिसर, इनमें एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सबकी डिटेल देखो। कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, अक्टूबर 1 2024। आपकी जो आयु है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो कंप्लीट होना चाहिए अक्टूबर 1 2024 तक। ठीक है, तब तक आपके पास डिग्री हो या आपका जो एज वगैरह काउंट किया जाएगा वो 1 अक्टूबर 2024 तक काउंट किया जाएगा। एडवर्टाइज जो है 20 नवंबर को इसका एडवर्टाइजमेंट आया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 नवंबर से स्टार्ट होंगे, मतलब आज से इसके स्टार्ट होंगे। ठीक है, कब तक, 30 नवंबर तक। 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो है, ठीक है, ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से आप दे सकते हैं, चार्जेस है ना, ऑनलाइन मोड्स के द्वारा। और टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट जो होगा दिसंबर या जनवरी 2025, दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्लियर, अब एग्ज़ाम कैसे होगा उन सब की हम बात करेंगे, है ना। अब देखो, एजुकेशन का जो है क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, अपन उसकी बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अक्टूबर 1 2024 तक आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। क्लियर, अब देखो, अगर आप है ना एज की बात कर लेते हैं अपन, एज, ठीक है, हमारा जो है ये वाली भर्ती है हमारे लिए, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। तो आपकी जो एज है कितनी होना चाहिए, मिनिमम तो 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो एज है वो कितना, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर। क्लियर, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, अक्टूबर याद रखना 2 1999, अक्टूबर 2 1999 से पहले वाले जन्म जो है तिथि वाले नहीं भर सकते। और इसकी जो है नोट लेटर देन अक्टूबर 1 2004, और 2004 के बाद वाले जो पैदा हुए हैं वो इसको नहीं भर सकते हैं। इसके बीच में जो बोर्न हुए हैं वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें अब एज रिलैक्सेशन भी ST SC OBC को मिलता है, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है ना, अगर आपकी OBC के 25 साल हो गई तो आपको 3 साल मिलेंगे, यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल मिलते हैं कि नहीं। अब देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर देखो, ध्यान से सुना ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर है ना जो हमारी एग्रीकल्चर वैकेंसी है उसके लिए 4 ईयर डिग्री, जैसे BSc BTech या BE इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज साइंस इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फिशरी, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, किसी भी यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट बॉडी, जैसे AICTE है, UGC है, तो उनके द्वारा आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज देखो, मिनिमम 60% फॉर जनरल, EWS एंड OBC के लिए, 55% SC ST के लिए। ठीक है, इतना होना ज़रूरी है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। कंप्यूटर आना चाहिए आपको, बेसिक जो नॉलेज है वो आपका होना चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ही, ठीक है ना। इसके बाद देखो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो है, कैरियर प्रोस्पेक्ट एंड सर्विस जो है, क्या क्या आपको काम करने होंगे सारी, है ना, वो सारी दी हैं। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है,
सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा इसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपका इंटरव्यू होगा और इसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। देखो क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, सिलेक्शन प्रोसीजर द सिलेक्शन प्रोसेस विल है ना, ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड याद रखना प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। अब एग्ज़ाम जो होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, देखो एग्ज़ाम के अंदर जो है ध्यान से सुनना, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस है ना, DI जिसे हम कहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, मैक्सिमम मार्क 60 होंगे, टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क 40 होंगे, आपको टाइम है 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम मार्क जो है 40 है और टाइम जो है 35 है। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो है ना 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर मार्क भी 60 हैं और आपको मिलेगा 25। और आपका जो प्रोफेशनल जैसे एग्रीकल्चर है हमारा, तो है ना ये एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पर इस प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे 60। क्लियर, हमारे 60 क्वेश्चन 45 मिनट 60 मार्क के मिलेंगे। क्लियर, इस तरह से एग्जाम का पैटर्न होगा। क्लियर, हाँ एग्जाम जो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। देखो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंसीज। ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन ऑफ द OT स्कोर, मिनिमम टोटल स्कोर टू कंसीडर, ठीक है, हर सेक्शन में भी आपको करना है और ओवरऑल भी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, मिनिमम कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय बैंक। क्लियर, द सैलरी सेलेक्ट है ना, सेक्शनल टाइमिंग तो ओवरऑल आपको 120 मिनट मिलेंगे एंड 165 मिनट फॉर AA के लिए। पेनल्टी फॉर आपको 0.25 मार्कर याद रखना, यहाँ पर 1/4 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा, यहाँ पर लगा है 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद ठीक है कोई भी भर सकता है इसको, है ना, ऑल इंडिया वैकेंसी। देखो ये जो एज रिलैक्सेशन है, अपर एज लिमिट में छूट मिलती है ना, देखो आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो 5 साल आपको मिलेगा, आप OBC के हैं तो आपको 3 साल मिलेगा, अगर आप पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 साल मिलता है, ठीक है, ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। चलिए वो अपन ने बात कर ही ली सबकी, है ना। इसमें सैलरी पैकेज भी दिया है, हाउ टू अप्लाई इन्होंने दिया, कैसे अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट पे जाके। जैसा बैंकिंग का फॉर्म वगैरह अपन अप्लाई किया आपने AFO का, सेम प्रोसीजर है इसका, ठीक है। इनकी जो वेबसाइट है यहाँ से जाके जो है idbi.bank.in से जाके अप्लाई करना है। हाँ देखो यहाँ पर जो फीस रहेगी ना, देखो 250 जो रहे SC ST PW के लिए, अगर आप जनरल OBC के हैं अदर के लिए है 1050 रुपये, है ना, ये याद रखना फीस, एग्ज़ाम की फॉर्म फीस जो है, और बाकी सारी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हैं, ओके। कास्ट देखो यहाँ पर दिया क्या क्या चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट है ना, एज के लिए आपको 10th 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, हाई एजुकेशन ग्रेजुएशन हाई स्कूल इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो किसी में। क्लियर, ये सारी चीज़ें चाहिए, है ना। अब एग्ज़ाम सेंटर भी वो अपने हिसाब से दे देंगे, जो मेजर सिटीज़ होते हैं उनके अंदर जो एग्ज़ाम सेंटर से देते हैं, उन्होंने लिस्ट तो दी नहीं है, ठीक। तो ये सारी जो हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, आप एक बार और पढ़ लें। हाँ इसमें एक सैलरी पैकेज का दिया है ऊपर, एक पॉइंट जो है सैलरी पैकेज का भी दिया है कि आपकी जो सैलरी वगैरह कितनी आएगी, ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ। इसमें एक सैलरी पैकेज भी दिया है ना कि आपको सैलरी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक मिनट, वो 6.5 लाख पर एनम यहाँ पर है ना, ये अदर देखो ये है ना, ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस ग्रेड हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंपनी जो CTC जो रहेगा बिटवीन 6 पॉइंट जो है, ठीक है, याद रखना कितना है ये 6.14 लाख टू 6.5 पर एनम, ठीक है, ये आपका रहेगा। तो आई होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको बता दी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन है, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता, ये सारी चीज़ें। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर इसका ये पूरा नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको और किसी प्रकार की इंक्वायरी करना है इसके बारे में
तो आप हमारे ना व्हाट्सअप नंबर से हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ये वाला। ओके, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाकर आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।